नमस्कार दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको बता दें कि आज की बड़ी खबरों में 4 राज्यों पर टिड्डियों का बड़ा अटैक को लेकर एक बड़ी खबर आई है। इसके अलावा आपको बता दें 9 लाख लोगों को रोजगार देगी मोदी सरकार। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में पीएम किसान योजना में 6,000 रुपये पाने का मौका। इसके अलावा दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में पेट्रोल डीजल महंगे होने को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। इसके अलावा जानेंगे स्मार्टफोन यूज करने वालों को लेकर एक बड़ी खबर है। इसके अलावा स्कूल कॉलेज दोबारा खोलने पर भी बड़ी खबर आई है। इसके अलावा अभी सरकार का ऑफर आया है जिसके तहत आपको 1 लाख रुपए मिल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, कोरोना महामारी के बाद भारत के ऊपर एक और मंडराया बड़ा खतरा। दोस्तों, आज हम आपको अपनी इस वीडियो में उन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं, तो वीडियो को बिना भगाए ध्यान से आखिरी तक जरूर देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। बस इस वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, क्योंकि आपका लाइक शेयर करना हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। तो आज की पहली बड़ी खबर में पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताज़ा अपडेट पूरे देश भर से। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,65,381 हो गई है। मरीजों के मामले में भारत दुनिया में 9वें नंबर पर पहुंच गया है। अमेरिका पहले स्थान पर है। एशिया में सबसे ज्यादा संक्रमित भारत में है। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को सभी मुख्यमंत्रियों से लॉकडाउन बढ़ाए जाने के मामले पर बातचीत की। उन्होंने 31 मई को देशबंदी का चौथा चरण खत्म होने से पहले राज्यों से सुझाव मांगे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रेलवे इन लोगों को दे रहा है ट्रेन टिकट किराए पर छूट। मंत्रालय ने दी इसकी पूरी जानकारी। रेलवे की ओर से दोस्तों चलाई जा रही ट्रेनों में फिलहाल कौन कौन सी कैटेगरी में ट्रेन टिकट पर छूट मिल रही है, इसकी जानकारी रेल मंत्रालय ने दी है। आइए जानें। रेल मंत्रालय ने ट्रेन टिकट की किराए पर छूट को लेकर बताया है कि मौजूदा समय में 3 कैटेगरी के लोगों को छूट मिल रही है। इनमें दिव्यांग, मरीज और छात्र, वे छात्र जो अपने पौतृक राज्य को छोड़कर अन्य राज्यों में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, शामिल है। रेल मंत्रालय का कहना है कि बुजुर्ग और महिलाओं का कोटा बरकरार है, उन्हें ट्रेन में सीट की प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन मौजूदा समय में कंसेप्शन नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, अगली बड़ी खबर जानने से पहले आपको बता दें कि हमारे चैनल पर एक कॉन्टेस्ट चल रहा है जो आप भी 500 रुपये पेटीएम कैश जीत सकते हैं। बस आपको वीडियो को लाइक करना है और कमेंट बॉक्स में हमें यह बताना है कि भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमितों की संख्या है। इसी बीच दोस्तों, एक बड़ी खबर आई है। IRCTC स्पेशल ट्रेनों में तत्काल टिकट बुकिंग होगी शुरू। जानिए इससे जुड़ी सभी बातें। भारतीय रेलवे ने सभी IRCTC स्पेशल ट्रेनों में तत्काल टिकट बुकिंग के लिए मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी उन सभी ट्रेनों के लिए है जो वर्तमान में दौड़ रही है और जो 1 जून से चलना शुरू होंगी। कब से शुरू होगी तत्काल टिकट की बुकिंग, आइए ये बताते हैं। रेल यात्री 1 जून से अपनी यात्रा के लिए तत्काल टिकट और करंट बुकिंग जैसी सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। यह सुविधा 31 मई की सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी, यानी 1 जून को सफर के लिए 31 मई की सुबह 8 बजे के बाद तत्काल टिकट ले सकेंगे। आपको बता दें, भारतीय रेल ने 1 जून से 200 ट्रेन चलाने का फैसला किया है। टिकट बुकिंग 22 मई से शुरू हो जाएगी। ये ट्रेनें वर्तमान में चल रही श्रमिक स्पेशल और AC स्पेशल ट्रेनों से अलग होगी। रेलवे के मुताबिक सभी 230 ट्रेनों के टिकटों की बुकिंग और कैंसिलेशन स्टेशनों के काउंटर, डाकखानों, यात्री सुविधा केंद्रों, कॉमन सर्विस सेंटर और IRCTC के अधिकृत एजेंटों के जरिए शुरू की गई है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर को। लगातार घट रही है ब्याज दरें। इस नए जमाने की FD से पाए बड़ा मुनाफा। प्राइवेट सेक्टर के कोटक महिंद्रा बैंक ने बचत जमा खातों पर ब्याज दरों में 0.50% कटौती की है। 1 लाख रुपए से अधिक बैलेंस वाले खाते पर ब्याज 4% मिलेगा, जो पहले 4.50% सालाना था, जबकि 1 लाख रुपए से कम बैलेंस पर ब्याज दर 3.75 से घटकर 3.5% कर दिया गया है। बैंक हाल ही में मार्च तक 1 लाख रुपए के बैलेंस पर 6% की पेशकश कर रहा था। पिछले 2 महीने में अन्य बैंकों ने भी ब्याज दरों में कटौती की है। बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएम किसान योजना में 6,000 रुपए पाने के लिए पैसे चेक करें। नई लिस्ट में अपना नाम नहीं है तो ऐसे करा ले दर्ज। केंद्र सरकार गरीब वर्ग और किसानों की मदद करने के लिए कई तरह की योजना चला रही है। तो किसानों की मदद करने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार 8 करोड़ से अधिक किसान परिवारों का सालाना 6,000 रुपए सीधे उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करती है। यह रकम सरकार द्वारा किसानों के खातों में 3 किस्त में यानी 2,000 रुपए करके ट्रांसफर किया जाता है। 24 मार्च से अब तक 9.67 करोड़ किसानों को 19,350 करोड़ रुपए की मदद दे दी गई है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर।
LIC ने स्कीम में किया बदलाव, हर महीने मिलेंगे करीब 10,000 रुपए, जानिए कैसे। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना को भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा संचालित किया जाता है। 60 साल या इससे अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए केंद्र सरकार द्वारा सब्सिडी युक्त यह नॉन लिक्विड और नॉन पार्टिसिपेटिंग स्कीम है। हाल में वित्त मंत्रालय ने इसकी अवधि को 3 साल के लिए बढ़ाकर 31 मार्च 2023 तक कर दिया है। वित्त वर्ष 2020 से 21 के दौरान इस योजना के तहत 7.40% की दर से ब्याज मिलेगा। इस पेंशन स्कीम के तहत 10 साल तक करीब 10,000 रुपए प्रति महीने पेंशन की गारंटी मिलती है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लॉकडाउन ने व्हाट्सएप पर यह छोटी सी भूल देगी लाखों रुपए का चूना, ऐसे रहे सेफ। कोरोना लॉकडाउन के बीच फ्रॉड करने वाले नए नए तरीके अपना रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक व्हाट्सएप पर धोखाधड़ी का एक नया तरीका सामने आया है, जिसमें एक अकाउंट जो व्हाट्सएप के तकनीकी स्टाफ से होने का दावा करता है, वह यूजर से उनकी वेरिफिकेशन कोड को शेयर करने के लिए कह रहा है। व्हाट्सएप के फीचर्स और अपडेट की जानकारी देने वाले प्लेटफॉर्म ने ट्वीट कर इस नए स्कैम के बारे में बताया है। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। वाह बेटा इन्फो के मुताबिक फ्रॉड करने वाले व्हाट्सएप यूजर स्टाफ का दावा करने के बाद यूजर्स को राजी कर लेते हैं। ऐसे में वो व्हाट्सएप अकाउंट के जरिए स्मार्टफोन से निजी जानकारियां चुरा लेते हैं। ऐसे में बैंक खाते से बड़े फ्रॉड का डर बना हुआ है। ऐसे करते हैं फ्रॉड आपको बताते हैं। ये लोग प्रोफाइल इमेज के तौर पर व्हाट्सएप लोगो का इस्तेमाल करते हैं ताकि यूजर्स को उन पर भरोसा हो जाएगा। आपको बता दें कि व्हाट्सएप की टीम मैसेजिंग ऐप का इस्तेमाल यूजर से संपर्क करने के लिए नहीं करती है। आइए जानते हैं अगली खबर को। 1 जून से बदल जाएगा आपके इनकम टैक्स से जुड़ा ये फॉर्म। इससे मिलती है आपके हर ट्रांजैक्शन की जानकारी। दोस्तों, अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि फॉर्म 26 AS आपके लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसको लेकर सरकार ने बड़ा बदलाव किया है जो 1 जून से लागू होगा। फॉर्म 26 AS में न सिर्फ आपके सरकार को चुराए गए कर की जानकारी होती है, बल्कि अगर आपके अधिक टैक्स चुका लिया है और आप इसका रिफंड फाइल करना चाहते हैं तो इस बारे में भी उसका जिक्र होता है। अगर आपको किसी वित्त वर्ष में आयकर रिफंड मिला है तो इसमें उसका भी विवरण होता है। बतौर कर्मचारी आपको समय समय पर ट्रेसेज की वेबसाइट पर फॉर्म 26 AS चेक करने की जरूरत है। अगर आपके TDS से पैन नंबर जुड़ा हुआ है तो आप इस वेबसाइट पर टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट देख सकते हैं। ट्रेसेस की वेबसाइट पर भी यह सुविधा मुफ्त उपलब्ध है। लॉकडाउन के बीच RBI ने इन 2 सरकारी बैंकों पर लगाया बड़ा जुर्माना, जानिए अब क्या होगा ग्राहकों पर असर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक ऑफ इंडिया और कर्नाटक बैंक पर सख्त कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया है। RBI ने कहा, पहले दिया था नोटिस, अब की कार्रवाई। रिजर्व बैंक की ओर से जारी बयान में कहा गया कि उसने केंद्रीय बैंक के निर्देशों के कुछ प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने के लिए बैंक ऑफ इंडिया पर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। ये आय मान्यता, संपत्ति वर्गीकरण और अग्रिम से संबंधित प्रावधान के तहत आते हैं। इसका ब्यौरा देते हुए रिजर्व बैंक ने कहा कि 31 मार्च 2017 और मार्च 2018 की वित्तीय स्थिति के तहत बैंक ऑफ इंडिया के सर्वाधिक निरीक्षण में यह तथ्य सामने आया कि बैंक ने कुछ निर्देशों का अनुपालन नहीं किया। इस बारे में बैंक को नोटिस दिया था। दोस्तों, बढ़ते हैं आज की बहुत बड़ी खबर की ओर। युद्ध की तैयारी में जुटा है चीन। LAC के पास सैटेलाइट तस्वीरों में दिखे तोप और लड़ाकू विमान। इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ। सैटेलाइट तस्वीरों में साफ हुआ है कि चीन बॉर्डर पर सेना की तैनाती और मजबूत कर रहा है। इस इलाके में काफी संख्या में सुरक्षा बल, हेलीपैड, तोपे, पावर प्लांट यूनिट, PLA कैंप और बड़े ट्रक देखे गए। सैटेलाइट तस्वीरों से साफ हुआ है कि चीन बॉर्डर पर सेना की तैनाती और मजबूत कर रहा है। इस इलाके में संख्या में सुरक्षा बल, हेलीपैड, तोपे, पावर प्लांट यूनिट, PLA कैंप और बड़े ट्रक देखे गए हैं। नियंत्रण रेखा पर चीन बंकर तैयार कर रहा है और जमीन के अंदर मशीन लगाते दिखाई दे रहा है। सूत्रों के मुताबिक चीन की इन तैयारियों से उनसे मंसूबों का पता लगाया जा सकता है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर को। 4 राज्यों पर टिड्डियों का बड़ा अटैक हुआ है। अब ब्रिटेन से आएंगे स्प्रेयर्स। पढ़े 10 बड़ी बातें। कोरोना वायरस के चलते देश की अर्थव्यवस्था पहले ही चौपट हो गई है और अब टिड्डियों के दल ने किसानों के पसीने छुड़ा दिए हैं। भारत पिछले 27 साल में टिड्डियों का सबसे बड़ा हमला झेल रहा है। टिड्डियों ने अब तक राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में भयंकर बर्बादी की है। आने वाले दिनों में कई और राज्यों में इसका कहर दिख सकता है। टिड्डियों का ये दल पिछले साल पाकिस्तान से राजस्थान पहुंचा था। अब ये देश के कई राज्यों में पहुंच चुका है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बृहस्पतिवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में टिड्डी नियंत्रण अभियानों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि इस अभियान के लिए 2 हफ्ते में ब्रिटेन से 15 स्प्रेयर्स आ जाएंगे। इसके बाद 45 और स्प्रेयर खरीदे जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ।
लगातार घट रही है ब्याज दरें, इस नए जमाने की एफडी से पाए बड़ा मुनाफा। प्राइवेट सेक्टर के कोटक महिंद्रा बैंक ने बचत जमा खातों पर ब्याज दरों में 0.50% कटौती की है। 1 लाख रुपए से अधिक बैलेंस वाले खाते पर ब्याज 4% मिलेगा, जो पहले 4.50% सालाना था, जबकि 1 लाख रुपए से कम बैलेंस पर ब्याज दर 3.75 से घटकर 3.5% कर दिया गया है। बैंक हाल ही में मार्च तक 1 लाख रुपए के बैलेंस पर 6% की पेशकश कर रहा था। पिछले 2 महीने में अन्य बैंकों ने भी ब्याज दरों में कटौती की है। अप्रैल में देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने अपने सभी बचत योजनाओं की दरें कटौती कर 2.75% कर दी है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली बड़ी खबर को। अब आधार KYC से तुरंत मिलेगा पैन। सरकार ने शुरू की नई सेवा, पूरी तरह से मुफ्त और पेपरलेस है यह सुविधा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को आधार KYC आधारित तत्काल पैन नंबर जारी किए जाने की सुविधा शुरू की। वित्त मंत्री ने चालू वित्त वर्ष के आम बजट में इस सुविधा की घोषणा की थी। इसके तहत आवेदक को आधार के बिना पंजीकृत मोबाइल नंबर के साथ आवेदन करना होगा और वेरिफिकेशन होने के तत्काल बाद पैन नंबर जारी कर दिया जाएगा। यह सुविधा निःशुल्क है और पूरी तरह से पेपरलेस है। 12 फरवरी को शुरू किया गया था बीटा संस्करण। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 9 लाख लोगों को रोजगार देने को सीएम योगी की मौजूदगी में होंगे MOU पर साइन। यूपी में ही स्वदेशी वस्तुओं का होगा निर्माण। यूपी में प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने की तैयारियां तेज हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में शुक्रवार को 9 लाख लोगों को रोजगार देने के लिए MOU पर साइन होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हर हाथ को काम मिले, इस नीति पर प्रदेश सरकार काम कर रही है। इसी नीति के तहत इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन सहित अन्य औद्योगिक संस्थाओं के साथ शुक्रवार को MOU साइन किया गया, जिससे प्रदेश के 9 लाख लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। सीएम योगी ने निवेशकों से अपील करते हुए कहा कि उनके योगदान से प्रदेश में स्वदेशी वस्तुओं के उत्पादन को गति मिलेगी, साथ ही बहुत से लोगों को रोजगार भी प्राप्त होगा। दोस्तों इस वीडियो को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद।